हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नाबार्ड की तरफ से नई वैकेंसी आई है जो कि परमानेंट पोस्ट है और इसमें जो सैलरी है वो 1 लाख पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी और प्योर गवर्नमेंट जॉब है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है ये। और जो योग्यता ये मांग रहे हैं इसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, या किसी भी आपने किसी भी सब्जेक्ट में कर रखा हो। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी स्टेट से हो, आप किसी भी यूनियन टेरिटरी से हो, पूरे ऑल ओवर के इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सब बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो आइए आगे डिटेल देखते हैं कहाँ की वैकेंसी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कब तक डेट है अप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, इस नोटिफिकेशन में ये नाबार्ड की तरफ से ये आया हुआ है। नाबार्ड मीन्स आपका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो फुली ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फुली जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देखती है। तो आप नीचे आएंगे यहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ कि इसका जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। जनरल के लिए आपका 31 वैकेंसी है, और एससी के लिए 11, एसटी के लिए 9, 18 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस की 8। मतलब टोटल जो वैकेंसी है 17 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे लिखा हुआ असिस्टेंट मैनेजर रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज। और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको टोटल जो है 40 वैकेंसी है। 16 जनरल के लिए है। फाइनेंस के लिए 15 वैकेंसी है। कंप्यूटर से कंपनी सेक्रेटरी के लिए 3 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 वैकेंसी है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 2 वैकेंसी है। फॉरेस्ट्री के लिए 2 वैकेंसी है। फूड प्रोसेसिंग के लिए 2 वैकेंसी है। स्टैटिक्स के लिए 2 वैकेंसी है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है। मास कम्युनिकेशन मीडिया के लिए 1 वैकेंसी। टोटल जो है 150 वैकेंसी यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। तो टोटल 150 वैकेंसी आपको यहाँ पे दे रखा है। और नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें इन्होंने नीचे दे रखा है। तो जैसे कि आप नीचे देखेंगे यहाँ पे, तो ये कैटेगरी वाइज इन्होंने दे रखा है। बाकी जब आप नीचे जाएंगे यहाँ पे तो पीडब्ल्यूडी के लिए गाइडलाइन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ सब्सक्राइबिलिटी के लिए भी डिटेल इन्होंने दे रखा है। सारी चीज़ें दे रखी हैं नीचे। तो मैं मेन आपको चीज़ें बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ है। एलिजिबिलिटी आ गया यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 सितंबर 2023। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम अमॉन्ग द ऑप्शन गिवन इन टेबल 1। ओनली वन ऑप्शन इज क्लेरिफाइड, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट मैनेजर जनरल कांट भी अप्लाई फॉर अनदर डिसिप्लिन एंड एनी वर्सा। मतलब ये है कि इसमें से किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल पोस्ट के लिए, जैसे कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है। आपको किसी भी उसमें एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आप मल्टीपल के लिए इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत जगह होता है कि मल्टीपल के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। आप एक ही पोस्ट के लिए आप यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन डिसिप्लिन। मतलब एक अपने चॉइस से एक ही डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना है आपको। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन विद इन डिसिप्लिन ओनली लास्ट एप्लीकेशन सबमिटेड विल कंसिडर वैलिड एंड फी अगेंस्ट अदर एप्लीकेशन विल बी फॉर्टेड। मतलब ये है कि अगर आपने मल्टीपल कर भी दिया तो उसमें से एक ही सिलेक्ट होगा जो आपने लास्ट में अप्लाई किया होगा। बाकी सारे मतलब उसका फ़ी वगैरह कोई रिफंड नहीं होगा आपका। इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। बाकी जो है, कैंडिडेट मस्ट भी प्रोसेस रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/9 तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। द रिजल्ट फाइनल सेमेस्टर ईयर ऑफ एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड एट। 1/9 तक आपका सब कुछ डिक्लेयर हो जाना चाहिए। मतलब उससे बाद का कुछ होता है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स, कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर सेमेस्टर डिक्लेयर्ड आप जान रहे 1/9 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप 1/9 के बाद होता है तो आपका एलिजिबल नहीं है। तो डायरेक्टली लिख दे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन असिस्टेंट मैनेजर के देख लेते हैं कि क्या है। जनरल के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 60%, और SC/ST के लिए 55%। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आपने कर रखा है और 60% के साथ कर रखा है, और SC/ST PWD के लिए जो 55% है, और एग्रीगेट और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है आपने MBA PG DA में विथ मिनिमम 55% इन और CS ID PhD और ये सब चीज़ें कर रखी है। मतलब चारों में से कुछ भी आपने कर रखा है तो एप्लीकेबल। या तो बैचलर डिग्री कर रखा है 60% के साथ, आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है आपने 55% के साथ, या तो फिर CS कर रखा है आपने
किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, तो आप इसके लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर तो बहुत अच्छी वैकेंसी, आपने नॉर्मल बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से आपने कर रखा तो अप्लीकेबल आप हैं इसके लिए। दूसरा जो है कंप्यूटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आप कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 55% के 60% के साथ जनरल के लिए, और SC/ST के लिए 55%, या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है आपने 55% के साथ अप्लीकेबल। तो बहुत अच्छी वैकेंसी, E ग्रेड की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे आपने BBA कर रखा हो, BMS कर रखा हो 60% के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। या तो आपने PG कर रखा हो, MBA कर रखा हो, ये तब भी एलिजिबल है। या तो बैचलर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में कर रखा हो, ये सारी चीज़ें, कुछ भी ग्रेजुएशन नॉर्मल बेसिक जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर रखा हो तो अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी, बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी एसोसिएशन मेंबरशिप कंपनी सेक्रेटरी, तो आप ग्रेजुएशन कर रखे हो और कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रखा हो तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सेम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सिविल इंजीनियर के लिए सेम है, जियो के लिए भी सेम ही है, अपने BE BTech कर रखा हो, बैचलर कर रखा हो, फूड प्रोसेसिंग में कर रखा हो, एस्थेटिक्स कर रखा हो, बैचलर डिग्री इन मास मीडिया में अगर कर रखा हो तो मास मीडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है यहाँ पे 60% तो बता ही दिया मैंने, 60% 6.75 GB होना चाहिए इसमें। बाकी सेकंड में 55% है तो 6.25 CGPA होना चाहिए, अगर 50% है तो 5.75 होना चाहिए, अगर 45% है तो 5.25 होना चाहिए। ये सारी डिटेलें दे रखी हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इसमें दे रखा है क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा, सिलेक्शन होती है, तो ये सारी आप डिटेल में अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक आप वहाँ से देख लेना। ये जो मेंशन कर करी द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 11 से 30 ईयर ऑफ एज ऑफ 19, मतलब 21 से 30 साल तक के लोगों को अप्लाई करना है। द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/9/1993 एंड नॉट लेटर देन 1/12, मतलब एक 2/9/1993 से लेके और नॉट लेटर देन 2002 के आप बॉर्न है तो अप्लाई कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते, मतलब 21 से 30 साल के लोगों के लिए मौका इन्होंने दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन 3 साल OBC के लिए है, 5 साल एक सर्विसमैन के लिए है, तो ये सारी चीज़ें। 10 ईयर्स PWT जनरल के लिए, 13 ईयर्स PW OBC के लिए, 15 ईयर्स इन लोगों के लिए रिलैक्सेशन दे रखा है इन्होंने, ठीक है जी। बाकी यहाँ पे प्राइमरी एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेड, इसमें जो एग्ज़ाम होगा आपका रीजनिंग, इसमें दिया है कि क्या क्या आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटी, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इको, एग्रीकल्चर, 20-20 नंबर के आएंगे, 200 नंबर के टोटल एग्जाम होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, 120 मिनट का, मतलब 2 घंटे का पेपर आपका होगा। क्वालिफाइंग सेशन टेस्ट ऑफ रीजनिंग, लैंग्वेज, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, मेरिट सेक्शन जनरल अवेयरनेस, इको, इसके बिहार पे आपका मेरिट बनेगा। शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर मेन एग्जाम विल बी मार्क्स स्कोर्ड इन द मेरिट सेक्शन वाले, अगर आप उसमें मेरिट में आते हैं तो आपको नेक्स्ट के लिए शॉर्टलिस्ट करा जाएगा मेन एग्जाम के लिए। मेन एग्जाम का पेपर 1 के लिए ये दे रखा है, पेपर 2 के लिए ये दे रखा है, टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो आप इसके देख सकते हैं, डिटेल में वहाँ पे डाल दूंगा। बाकी यहाँ पे सिलेबस वगैरह मैंने बता ही दिया, यहाँ पे नीचे डिटेल में सिलेबस दे रखा है सारा, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए जनरल डिसिप्लिन, यहाँ पे इंग्लिश के लिए दे रखा है, तो सारा सिलेबस वगैरह भी दे रखा है। बहुत बड़ा ये आपका 31 पेज का PDF है, मैं वहाँ पे अटैच कर दूँगा। और ये सेंटर पड़ेगा, सेंटर भी दे रखा है यहाँ पे, आप देखोगे